वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल इंडियन प्राइम टाइम में, जहां पे आपके सामने हम इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। मेरा नाम रशीद गहलोत है और बड़ौदा गुजरात से आज आप सबके सामने ये अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आई एम द होस्ट फॉर द इवनिंग एंड जो प्रेजेंटर है वो बहुत ही स्पेशल है। आज आपके सामने पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे। कहते हैं कि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। अगर आप भी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं एक इस तरह का करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी, दैट टू इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पे आज हम देखते हैं कि हर तरफ जो है ना कहीं कुछ ना कुछ सस्टेनेबल नहीं है, इतना रिवॉर्डिंग नहीं है। आज अगर आप इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के आपको आज देखने और जानने का मौका मिल रहा है। जितने भी नए लोग हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जितने भी नए गेस्ट हैं आप सभी का वेलकम है। एंड विद दैट आज हम जो हैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एंड अलाउ मी टू इनवाइट वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हिंदी में प्रेजेंटेशन लेते हैं ऐसे व्यक्तित्व वाले हमारे जो प्रेजेंटर है, बहुत सालों से बिजनेस में है और ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा नॉलेज रखते हैं और इनफैक्ट इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर डे वन से जुड़े हुए हैं और आज ये प्रेजेंटेशन का पूरा कमान संभाले हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम आज इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई इनवाइट मिस्टर अमित शर्मा फॉर द प्रेजेंटेशन। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक द लीड एंड हेल्प अस विद द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू अमित। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। और फिर से एक बार स्वागत करूंगा आप सभी का आज के इस समूह पे, जहाँ पे हम सब लोग एक बार फिर जुड़े हैं, मिले हैं, जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, एक बात जो रशीद जी ने एकदम सही कहा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज तेजी से बढ़ती है तो अपने साथ साथ बहुत सारा मास कलेक्ट करता है। और जब मास कलेक्ट होता है तो उसके अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी जुड़ती है। और यकीन मानिए, अगर जुड़ी रहना है या जुड़ा रहना है तो इस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम ये जानना जरूरी है कि हम जुड़ किसके साथ रहे हैं। यहाँ पे अगर आज का इस प्रेजेंटेशन की बातचीत करूँ, अपना स्क्रीन शेयर मैं शेयर करूंगा और आप सभी के साथ एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके अपना प्रेजेंटेशन के दौरान हैंड रेस ना करें ये, और इस मंच का डेकोरम मेंटेन करें, तो आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे इस किस्म पे, इस चीज पे। और जैसे बताया था कि लेट अस टेक इट फॉरवर्ड। और स्क्रीन शेयर करते हुए आप सभी के साथ सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम बातचीत करें कि पिछले इतने छोटे टाइम जोन पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा मिलीनियर्स और बिलीनियर्स क्रिएट किए हैं तो वो ये जोन है। तो शुरू करें इस चीज को समझने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए जहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं। शुरुआत एक डिस्क्लेमर से करेंगे, उसके बाद वी विल हैव अ लीगल डिस्क्लेमर। लेट मी जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। General disclaimer. Welcome to the We're All Satoshi official presentation on Affiliate Marketing Model 2.0. All presenters are providing their services on a volunteer basis. Their views and opinions do not necessarily reflect those of the organisation. While we aim for accuracy, errors may occur. All content is for informational purposes only. The information provided is general, not personalised advice. We are not liable for any losses. We provide informations and systems, but we do not endorse any purchases of memberships. Your decisions are yours alone. So we advise conducting thorough research. If uncertain, seek guidance from a qualified professional. Attendees accept these terms by continuing. Let's explore affiliate marketing cautiously and curiously. Legal disclaimer. You are viewing a We're All Satoshi official presentation on Affiliate Marketing Model 2.0. All products, services, their component parts and operating methods and systems either provided by or created by We Are All Satoshi belong solely to We Are All Satoshi. All IPs are protected. Anyone copying, distributing or reselling any We Are All Satoshi product without express permission risks serious legal consequences. Any unauthorized broadcasting, live streaming or social media sharing of We're All Satoshi presentations is strictly prohibited. Downloading and re-uploading presentations without permission violates copyright law and may lead to legal consequences.
तो आफ्टर दिस जनरल डिस्क्लेमर एंड लीगल डिस्क्लेमर वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। फिर से स्वागत करूंगा आप सभी का और शुरुआत करते हैं वहां से जहां पे ये नाम आप सामने देख पा रहे हैं, वी आर ऑल सतोशी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ ये कि एक कबीला था जो शुरू हुआ था एक डिस्ट्रक्शन से। ये मान लीजिए कि हमेशा से कहा जाता है कि कहीं भी डिस्ट्रक्टिवनेस है तो वो एक नई चीज की शुरुआत होती है या नया आरंभ होता है, प्रारंभ होता है एक ऐसा दौड़, एक ऐसी जर्नी जो आगे बढ़ते हैं कुछ लोग मिलके। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ, एक डिस्ट्रक्शन से ये शुरू हुआ जहाँ पे कुछ लोग मिले, थॉट प्रोसेस हुआ और वहां पे एक इंसान जिसने ये लीड लिया ये कहते हुए कि अब हम आगे बढ़ेंगे वहां पे जहां पे हमें इस पूरी इंडस्ट्री का या फिर ये कह लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जो थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ है उसे चेंज करना है। और उसे चेंज करने के लिए हमें वापस बेसिक से शुरू करना चाहिए जहां से ये इंडस्ट्री शुरू होती है। उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस रखा कि याद रखिए कि ये जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी, ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी माइनिंग से और माइनिंग को आगे बढ़ाया किसने? कम्युनिटी ने। कम्युनिटी जब मजबूत होती है तब जाके ये बेसिक इंडस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट है वो आगे बढ़ता है और मजबूत होता जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं प्रोजेक्ट्स और उनके साथ आगे बढ़ती है तरक्की उन सभी के साथ जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। ऐसा ही कुछ थॉट प्रोसेस लेके यहाँ पे लीडरशिप रोल पे उतरे थे मिस्टर शवेज शवेज जी, जो उस वक्त जिन्होंने सीईओ का पद संभाला था। उनका थॉट प्रोसेस रहा है कि गिविंग बैक पावर टू द कम्युनिटी। और जैसे दोस्तों हम अभी सुने या समझे हैं, उनका हमेशा से ये थॉट प्रोसेस रहा है कि जब हम आगे जाके इस इंडस्ट्री की तरह हमें लंबा चलना है तो जाहिर सी बात है हमें उसी बेसिक तौर पे आगे बढ़ना होगा, कम्युनिटी को सिखाना होगा, समझाना होगा और ऐसा ही वेल्थ क्रिएशन शुरू करना होगा जो यहाँ शुरू हुई थी यानी कि बीटीसी से। और उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी इम्पोर्टेंस के साथ कि कम्युनिटी को बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए और लिक्विडिटी को बरकरार रखा जाए, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। और उसी बेसिक प्रिंसिपल के साथ जो शुरुआत के व्हाइट पेपर्स हुए थे, शुरू हुई पहला प्रोडक्ट ऑफ वी आर ऑल सतोशी, जिसे हम वास के नाम से संबोधित करते हैं। इनका पहला प्रोडक्ट आया था उस वक्त जो कि था माइनिंग। अनलाइक ओल्ड माइनर्स जहाँ पे हमें माइनिंग शुरू करने के लिए अलग किस्म का इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, अलग किस्म की टेक्निकल नॉलेज होनी पड़ती थी, लेकिन चवेश जी का ये मानना रहा है कि अगर किसी चीज को आगे बढ़ना है, जैसे शुरुआत पे कही गई थी कि अगर समूह को जोड़ना है, क्योंकि जब समूह जुड़ता है तो मास बनता है और जब मास बनता है तो एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी क्रिएट करने के लिए चीजों को सिंपल रखना जरूरी है। इस डिजिटल कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को जितना सिंप्लीफाई किया जा सके वो और कौन हो सकता है बजाय उस व्यक्ति का जो खुद डेवलपर्स फील्ड में, डेवलपिंग फील्ड में और इस पर्टिकुलर डिजिटल फील्ड में अपना लोहा मना चुके हैं, वो है मिस्टर शवेश। वो कहीं से भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से नहीं आए बल्कि डेवलपर फील्ड से आए हैं और वहां पे ऑब्वियसली इनका नाम बड़ी इज्जत से और तहजीब से लिया जाता है। जो जानते हैं, समझते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, आगे हम सब समझ जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं। जैसे मैंने बताया कि उसी बेसिक प्रिंसिपल के साथ उन्होंने शुरुआत की, फिर से इतिहास का पहिया घुमाने की कोशिश की थी और पैदा हुआ ये माइनिंग, जो कि डिजिटली एडवांस्ड है और इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और इसका नाम रखा बिटकॉइन कोड, यानी कि इसका नेटिव कॉइन है वो है BTCC। माइनिंग करते हैं किस चीज पे चलता है? अपने ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन का नाम था BTC20 स्मार्ट चेन। जो आप स्क्रीन पे इस बार देख पा रहे हैं ये वो NFT माइनर्स हैं जो माइन करते हैं इस BTCC के। जैसे कहा गया था कि इतिहास को फिर से दोहराया जाए, या इफ यू वांट टू गो बैक टू द पर्टिकुलर टाइम, इफ यू वांट टू टाइम ट्रैवल, तो नाम आपके साथ जुड़ना जरूरी है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है जहां से पूरा चीज शुरू हो, और उसी प्लेटफॉर्म का नाम है वास। और उसी वास का वन ऑफ द प्रोडक्ट, द फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट है ये BTC20 स्मार्ट चेन। प्रोडक्ट है BTCC, जिसकी 140 साल की माइनिंग है और माइनिंग कर रहे हैं ये कोड 20 माइनर्स। एनएफटी आपके सामने मौजूद है, वो GT1X, GT10X और GT100X, जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से माइन करते हैं। और जैसे बताया है कि ये हूबहू BTC के प्रिंसिपल पे चल रहा है। क्या है वो प्रिंसिपल, कैसे वर्कआउट करता है, क्या है इसका
एक छोटा जिस्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो एक वीडियो शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ इस वक्त। गौर से देखिएगा, आप समझेंगे कि ये हूबहू बीटीसी सा क्यों है। Bitcoin, the king of cryptocurrency. Since its inception in 2009, it has grown and developed into a new standard in finance, offering one of the most lucrative investment opportunities the world has ever experienced. As more people adopt Bitcoin, its limited supply and growing demand has significantly increased its value, generating tens upon tens of thousands of millionaires. As time moves forward, technology continues to advance. We see the evolution of things all around us. The same is true with Bitcoin. When it was launched, in order to mine Bitcoin, you would need physical hardware like an Antminer, as well as the software and technical know-how to configure everything. So mining was only available to those that had that specific skill set. And the miners are the ones who benefited the most by creating the Bitcoin ecosystem. I would like to introduce you to the evolution of Bitcoin, an unprecedented once-in-a-lifetime opportunity to be one of the first people to mine Bitcoin code. No external hardware needed and no complicated software, which makes it available to everyone. Simply order your NFT miner, connect it to the network, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. Imagine being able to go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin. Knowing what you know right now and what Bitcoin has achieved, this is an absolute no-brainer. Bitcoin code is following the exact roadmap that Bitcoin created in all aspects. It's on its own blockchain. Exact same number of coins mined every day. Total supply of 21 million. Halvings, the whole 9 yards. This is your opportunity to be a part of the evolution of Bitcoin. Will you sit on the sidelines like last time and miss the opportunity? Or will you take action and become a part of history? The choice is yours. The evolution of Bitcoin is happening, and your time is now. तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा, इसकी शुरुआत बीटीसी के तरह से प्रिंसिपल के हिसाब से हो रही है और आगे बढ़े है। जैसे मैं बताया कि ये कबीला शुरू हुआ था वास के नाम से और इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो इस वक्त आप एक छोटे वीडियो के थ्रू देख पाए हैं। लेकिन अगर इतिहास को फिर से देखा जाए और जरा सा समझने की कोशिश किया तो हम सब जानते हैं कि बीटीसी ऐसा नहीं कि एक ही रातों रात ऊपर चला गया या फिर एक ही रातों रात इतना बड़ा हो गया। आई एम श्योर काफी लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी आई होगी किसी टाइम पे, अगर हम सब लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं कि बीटीसी ऐसा है, ले लीजिए, जुड़ जाइए। लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होंगे, हो सकता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या हमारे पास उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस हमारे पास नहीं था, या वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमारे पास नहीं था। ये नहीं कि हमारे पास ही नहीं थी। जब ये शुरुआत हुई थी सन 2009 से, उस वक्त आप अगर देखेंगे तो इनिशियली 6 महीने केवल एक ही व्यक्ति ने, अब व्यक्ति हैं या फिर समूह है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है नहीं मालूम, लेकिन सतोशी नाकामोटो अकेले नहीं माइनिंग की थी ऑलमोस्ट फॉर 7 मंथ्स। उसके बाद जुड़ा। तो यहाँ पे बीटीसी के जैसे इतने बड़े कम्युनिटी, इतना कम लोग थे ऐसा नहीं है, काफी कम्युनिटी ने एक साथ माइनिंग करना शुरू किया इसका।
लेकिन जैसे आप समझ चुके हैं कि ये बीटीसी के जैसे ही है, तो फिर ये भी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। मेरे मेंटर हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज अ वेल्थ जनरेशन। अब अगर कबीले की बातचीत करेंगे, हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हमने ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया है, लेकिन अगर ये वेल्थ क्रिएशन है तो इट टेक्स टाइम, और उस टाइम के साथ साथ कबीले को अगर इकट्ठा होना है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ फ्यूल की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि बीटीसी का इंपॉर्टेंस भी तभी आया था जब उसका यूज केस सिनेरियोस बढ़ा था, यूसेज इंक्रीज हुआ था, आउटसाइड द सिनेरियो, आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग हुई थी। वैसे ही थिंकिंग, वैसे ही हिस्ट्री को रिक्रिएट नहीं, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए सोच को आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ते हुए ये थॉट प्रोसेस लेके आए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि कम्युनिटी जो यहाँ जुड़ रही है वो सस्टेन कैसे हो पाए इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के टाइम पे, इस पूरे टाइम के दौरान जब तक ये वेल्थ क्रिएट हो रहा है, कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जरूरी है आना जो अब तक कभी बना नहीं हो, और वो एक कैश फ्लो लेके आए। उसी थॉट प्रोसेस के साथ अपने टेक टीम के साथ बैठे टेक्निकल साउंड ये वास कम्युनिटी लेके आई प्रोडक्ट जो आज की तारीख में टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, वो है बूमरैंग। एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जो कंबाइन कर रहा है काफी सारे एलिमेंट, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जीरो कोलैटरल फ्लैश लोन। ये ऐसे एलिमेंट्स है जो इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, इंडिविजुअली चल रहे हैं, लेकिन एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मौजूद थे, और उसी चीज की कोशिश जो बहुत जल्द साकार हो रही है, लाइव होके सामने आने वाली है, बूमरैंग। आइए समझते हैं इसको एक एक करके। तो अगर आर्बिट्रेज की बात करेंगे तो संक्षेप में इतना ही जाने कि आर्बिट्रेज नॉर्मल केस में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी एसेट को परचेज और सेल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वहां पे एक एक्सचेंज के ऊपर तो हो गए नॉर्मल ट्रेड। लेकिन आप वहीं पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मल्टीपल एक्सचेंजेस के थ्रू लेके जाके सेल परचेस करने की कोशिश करते हैं, और इन मल्टीपल एक्सचेंजेस पे जो प्राइस का डिफरेंस रहता है, वजह कुछ भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ द स्टॉक, बिकॉज ऑफ द रिजर्व जो उनके पास मौजूद है, उन सभी की वजह से जो प्राइस पैरिटी आती है, उस प्राइस पैरिटी पे आप जो प्रॉफिट उड़ा लेते हैं उसे हम आर्बिट्रेज प्रॉफिट का नाम देते हैं। यहीं पे किसी एक पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर अगर हम आर्बिट्रेज करेंगे तो एक रग पुल का इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये यहीं पे अगर हम मल्टीपल कॉइन्स के साथ ये करें तो ये वापस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और हिलाता है, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे वो जो थॉट प्रोसेस रखा गया है कि सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये दो बेसिक प्रिंसिपल जो हमेशा से वास का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, उसी थॉट प्रोसेस को नींव बनाते हुए यहाँ पे आगे बढ़े, और आर्बिट्रेज प्रिंसिपल जो ऑलरेडी मौजूद है, टाइम एंड अगेन टेस्टेड एंड सक्सेसफुल है, उसके साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आर्बिट्रेज का उस प्रिंसिपल को लॉन्च किया। किस चीज के साथ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की तारीख में मॉडर्न साइंस है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो इंसान की नहीं है, जो मशीन की है, लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर पे चलता है, और ऑब्वियसली बनाते हैं हम लोग हैं, लेकिन आगे खुद ब खुद तेजी से बढ़ रही है, और आज की तारीख में एक अलग ही दिशा में लेके जा रही है हर इंडस्ट्री को। और इसी के साथ जुड़ा इस इंडस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट था वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा डिजिटल एग्रीमेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो साइन किया था, स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस प्रिंसिपल या फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिसके लिए वो बना गया है, उसका प्रोग्रामिंग होती है, बाकायदा सॉलिडिटी का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेट हो जाते हैं तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के साथ जुड़ा एक और अनोखा कॉन्सेप्ट जो सन 2019 में यहाँ पे लेके आए थे, जिसका नाम था डिफाई फ्लैश लोन। नाम में यह समझ चुके, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड किया हुआ फ्लैश लोन है, जो कि अनकोलेटरलाइज्ड लोन है, जो दिया जाता है ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग करना अनिवार्य है, जरूरी है, और जितना ट्रेड होता है उतना इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है अलोंग विद द यूज केस सिनेरियोस। तो यहाँ पे डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड करने आए, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से कोई मिडिलमैन नहीं है, तो इसका जाहिर सी बात है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना जरूरी है। और यहाँ पे केवल एक ही रूल है, वो ये है कि जब बोरोवर बोरो करता है लेंडर से, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि पैसा वापस पहुंच जाना चाहिए लेंडर के पास विद इन द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हो रहा हो एक ही ब्लॉक के अंदर। उस एक ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, जहां से पैसा उठाया था वहां पे पैसा वापस पहुंच जाना चाहिए विद स्पेसिफिक फीस, और
ये सब एक ही ब्लॉक के दौरान कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ये ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट ही नहीं होता, और ये चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा गया है। रूल इज कम्प्लीटली एम्बेब्ड इन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके चलते अगर ये रूल सक्सेस फॉलो नहीं होता फिर तो इस ट्रांजैक्शन को या फिर इस ट्रेड को एक्सिक्यूट होने नहीं देता है, जिसके चलते यहाँ पे गारंटी है सेफ्टी ऑफ फंड्स के लिए इन द रिवर्स पूल किसकी, ऑफ द लेंडर्स। अगर बातचीत करें तो बूमरैंग के साथ इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया, तो जो प्रोटोकॉल में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी, आवे, आप खुद जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इनके पास लिक्विडिटी जो है मोर देन 16 बिलियन की है। तो फंड की यहाँ पे कमी नहीं है जिसको इस्तेमाल कर सके। और अगर हम गौर से देखें तो आवे का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उनका फंड आज मोर देन 8 एक्सचेंजेस में, 8 नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, मोर देन 14 एक्सचेंजेस में यहाँ पे चल रहा है। उस रिच नॉलेज के साथ वो मार्केट लीडर जुड़ रहा है अगर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। उनका नॉर्मल फीस अगर आप चेक कर सकते हैं तो 0.09% का, यहाँ पे वो 0.05% चार्ज करें अपनी फीस। क्यों? क्योंकि ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, यही उसकी वजह है जहाँ पे यो खुद लीडर यहाँ पे आए हैं जुड़ने के लिए। अब अगर जाने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में वो कैसे काम करता है, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि फ्लैश लोन काम कैसे करता है। फ्लैश लोन बोरो किया जाता है एक स्पेसिफिक एसेट पे। इस एग्जांपल मान लीजिए हम बोरो कर रहे हैं एसेट 10 ईथ का। 10 ईथ को लेके हम पहुंच जाते हैं एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास, और वहां पे हम एक एसेट आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड है। उस एसेट को हम वहां पे स्वैप करके उस एसेट को एनरूट कर लेते हैं डेक्स बी की तरफ, जहाँ पे उस एसेट का वैल्यूएशन बढ़ के है, और वहां पे उस एसेट को सेल कर दिया जाता है। जो टोटल बन जाता है वो प्रॉफिट के साथ होता है, और उसे वापस रीस्वैप करते हैं प्रिंसिपल एसेट के साथ, क्योंकि रूल पे लिखा गया है प्रिंसिपल एसेट जो लिया गया तो वो वापस पहुंच जाना चाहिए विद पर्टिकुलर फीस। यहाँ पे वो एसेट है ईथ, और टोटल बन चुका हुआ 11 ईथ। 10 ईथ प्लस सम फीस वापस पहुंच जाता है लेंडर के पास, और बच जाता है प्रॉफिट जो सीधा पहुंचता है आपके वेब3 वॉलेट पे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपके पास मेटामास्क वॉलेट है तो ये एक प्रॉफिट पहुंच जाएगा आपके वॉलेट के अंदर, जो आपके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा कि आप उसको यूज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं या रिटेन करना चाहते हैं। एंटायर डिसीजन इज योर्स, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री है और उसी बेसिक प्रिंसिपल के बना की डिसीजन आपका है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखने में बूमरैंग का जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जो आगे जाके काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, जो अपडेट्स हमारे साथ हो सकता है कल शेयर कर दें एट द सीईओ नाइट, जो हमारा कल आ रहा होगा। यहाँ तक आप एक बात समझ चुके हैं कि ये सेकंड प्रोडक्ट है जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो वास का है कम्युनिटी लेके आ रही है। अब अगर हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ, या फिर बूमरैंग परचेज करना चाहते हैं, तो कैसे हो सकता है? क्या है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट जुड़ने से, या फिर किस तरीके का बेनिफिट यहाँ पे मौजूद है? तो बूमरैंग का जो बेनिफिट है, जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है, इसको ऑलमोस्ट कई पैकेजेस में डिवाइड किया गया है लाइसेंस के तौर पे। ये 5 तरह का लाइसेंस है जो आप खरीद सकते हैं विद एक्सक्लूसिविटी इन वास, यानी कि वी आर सतोशी पे इसकी एक्सक्लूसिविटी है बेचने के लिए, और बूमरैंग का पैकेज आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो वास पे उपलब्ध है, जस्ट लाइक योर माइनर्स। लाइसेंस एक जिसका मूल्य में $500, लेकिन यहाँ पे मिलता क्या है? जितने भी लाइसेंस है उन सब का बेनिफिट जो एक साथ आपको मिलेगा वो ये है कि आपको प्राप्त होगा अनलिमिटेड फ्लैश लोन का एक्सेस ट्रेड करने हैं, तो कब तक, जब तक आप अपना परचेज किया पैकेज का 2 गुना वहां से हासिल नहीं कर लेते हैं। तो लाइसेंस की बातचीत करें $500, तो यहाँ पे आप प्राप्त कर पाएंगे $1000। लाइसेंस 2 जो कि है $1000 का, यहाँ बना पाएंगे आप $2000। लाइसेंस 3 3000 का 6000। लाइसेंस 4 5000 का 10000। टॉप ऑफ द हाउस लाइसेंस 10, यहाँ पे आप ले पाएंगे 20000, जो एक प्रॉफिट सीलिंग रहती है। जब तक ये प्रॉफिट सीलिंग आप अचीव नहीं कर लेते तब तक ये फ्लैश लोन लिमिट समाप्त नहीं होगी। ये अभी का जो रनिंग चल रहा है, इसका मतलब जिन्होंने भी परचेस कर लिया है एट प्री लॉन्च के दौरान, उन्हें ये प्रॉफिट सीलिंग तिगुना थी, जो 3x, अभी राइट नाउ ये 2x है। ये एक प्रोडक्ट है। जैसे कि बताया गया कि वो वी आर ऑल सतोशी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुधारा जाए। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा टीम लेके, आपकी इच्छा है, क्योंकि डिसीजन आपका है कि आप खुद अपना पैकेज लेके स्वयं यहाँ बिजनेस करना चाहेंगे, ट्रेड करना चाहेंगे, इट्स ऑल योर कॉल, या सिर्फ खुद ही माइंड करना चाहेंगे, खुद ही सेल करना चाहेंगे, ये भी आपका कॉल है।
लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डअप होती है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, और उसी के चलते यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 का नाम भी दिया गया। दिस इज अ चॉइस, डिसीजन आपके पास है। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे आप टीम बिल्ड करेंगे, तो वास्ट कॉम्पनसेशन प्लान फॉलो करता है बाइनरी सिस्टम का, खोल देते हैं दरवाजे एफिलिएट इनकम। यहाँ पे एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जहाँ पे आपने आपको अकाउंट को बेसिक सब्सक्रिप्शन से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ता है। और ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन क्या है? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वो है जहाँ पे आप एक डायरेक्ट टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडिविजुअली ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट, एक एक लेग को डेवलप कर लेते हैं। जैसे चलने के लिए आपको दोनों पाँव की जरूरत है, वैसे ही आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दो लेग की जरूरत पड़ी, एक लेफ्ट में राइट में। आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे या फिर इंट्रोड्यूस कर लेंगे डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर को, आप क्वालिफाई कर चुके होंगे एज ए प्रीमियम सब्सक्राइबर, और दरवाजा खुल जाएगा आपका एफिलिएट इनकम के तौर पे। और एफिलिएट इनकम के क्या क्या फायदे, क्या क्या हेडिंग्स है या फिर क्या क्या बाइफर्केशन आइए समझते हैं। अगर आप किसी को यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली आपके लिंक से, तो जो भी वो पैकेज परचेज करते हैं, तो उनके पैकेज परचेज किए हुए के ऊपर आपको एक 5% का बेनिफिट दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड एज इंट्रोड्यूसर किकबैक। वहीं पे उनका उस पैकेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर माइनस परचेज किए हो तो वो रीपरचेज करेंगे माइनस को, ताकि उनकी माइनिंग एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर बूमरैंग का पैकेज समाप्त हो गया तो उसको और परचेज करते हैं ताकि वो फिर से ट्रेड कर सके। तो अपने अकाउंट को टॉपअप करते हैं, हैशअप करते हैं। और जब भी हैशअप करते हैं, जो आपके डायरेक्ट रेफरल से आए हैं, उनके फिर से पैकेज परचेज करने के ऊपर आपको अगेन प्राप्त होता है इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन बूस्ट या फिर ऑन रीपरचेज। यहाँ पे एक और इनकम जुड़ता है जिसका नाम है चेक मैच बोनस। यानी कि नाम में क्लियर कट मेंशन है कि आपकी जो लेग्स हैं लेफ्ट और राइट, यहाँ के बिजनेस वॉल्यूम जब चेक किया जाता है, वॉल्यूम जो मैच होता है, उस मैचिंग वॉल्यूम का 10% बेनिफिट आपको दे दिया जाता है इन द नेम ऑफ चेक मैच बोनस। साथियों, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चेक मैच बोनस को एक कैपिंग के ऊपर रखा गया, यानी कि डेली कैपिंग इसकी बाय डिफॉल्ट $300 प्रतिदिन पे है। दूसरी जो इनकम थी आपकी इंट्रोड्यूसर बोनस और इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेज, उसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैपिंग मौजूद है, जो कि बाय डिफॉल्ट $300 पर डे पे सेट कर दी गई है। इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए आपको कुछ रैंक्स हासिल करने पड़ते हैं, जो हम आगे आके समझते हैं। अभी फिलहाल एक बात समझ ले कि ये पूरे 3 हेडिंग्स हमने आपको जो बताया है, हाउ डज इट वर्क। मान लीजिए आपने पैकेज परचेज किया यहाँ पे बूमरैंग के तौर पे, तो $500 का अपना लाइसेंस परचेज कर लिया, और फिर आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने भी एक $500 का लाइसेंस परचेज कर लिया, और एक और लेफ्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने $1000 का लाइसेंस परचेज कर लिया। यहाँ पे आप क्वालिफाई बन चुके हैं प्रीमियम सब्सक्राइबर। तुरंत एक और बंदे को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो माइनिंग के तो ज्यादा आकर्षित होते हैं, और उन्होंने माइनिंग का पैकेज परचेज कर लिया। वो हो सकता है माइनिंग का हो या बूमरैंग का हो, कुछ भी हो, लेकिन बात यह है कि दिस इज डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर फ्रॉम योर साइड। यहाँ पे आपको शुरू हो जाता है 5% किकबैक बोनस। उसी के साथ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपका पैकेज या फिर आपका बिजनेस का जो वॉल्यूम है लेफ्ट पे और राइट पे ऑलमोस्ट $1000 का मैच कर चुका है, और आप हासिल कर चुके हैं यहाँ पे 10% मैचिंग बोनस। ये है वो मैचिंग बोनस जहाँ पे कैपिंग रखा गया आपका पर डे का, जो कि है $300 पे। इस एग्जाम्पल पे इंट्रोड्यूसर किकबैक बोनस एंड चेक मैच बोनस को दोनों मिला के आप यहाँ पे हासिल कर चुके हैं $125, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ऐसी अर्निंग जो है आपकी, उसकी लिमिट क्या हो सकती है। तो हर वक्त आप यहाँ पे जो सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो बीटीसीसी की माइनर परचेस करे या फिर बूमरैंग का लाइसेंस परचेस करे, जो भी आप पैकेज परचेस कर रहे हैं, उसका 3 गुना आपका पोटेंशियल अर्निंग की लिमिट बन जाती है। इस पोटेंशियल अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये एंटायर बेनिफिट जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, इसी पोटेंशियल अर्निंग के थ्रू आपको आता है। और इसे बढ़ाने हेतु आप अपने पैकेज को रीपरचेज कर सकते हैं, बोथ इन माइनस एज वेल एज बूमरैंग लाइसेंसेस। चॉइस अगेन इज योर्स। जो भी आप रीपरचेज करेंगे वो भी जुड़ जाता है आपके 3x पोटेंशियल इनकम के ऊपर। अब अगर बातचीत करें माइनर की, तो $50 की जो मशीन है वो बन जाएगी 150 की, 500 का बन गया 1500, और 5000 का बन गया 15000 का पोटेंशियल अर्निंग। बूमरैंग की अगर बातचीत करें तो 500 का हो गया 1500, 1000 का 3000, 3000 का 9000, 5000 का 15000, 10000 का 30000 तक का पोटेंशियल अर्निंग का विंडो खुल जाता है आपका एफिलिएट इनकम के साइड में। ट्रेडिंग का बेनिफिट जो मिलता है, प्रोडक्ट बेनिफिट जो मिलता है, वो अपने अलग फील्ड पे, अलग पैटर्न पे चल रहा है।
लेकिन अगर आप अपने इस डेली कैपिंग लिमिट ऑफ 300 को इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप सर्टेन रैंक्स अचीव कर लेते हैं, और आप जब भी रैंक अचीव कर लेते हैं तो आप उस रैंक के अगेंस्ट में आपको एडिशनल बेनिफिट प्राप्त होता है, विच इज कॉल्ड एज एसेंशियल क्लब बोनस, जो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे है। जो नाम यहाँ पे रैंकिंग का दिया हुआ है, उसी रैंक के कॉइन आपको दिए जाते हैं एज एसेंशियल क्लब बोनस, और उसी के साथ आपकी कैपिंग लिमिट बढ़ाई जाती है चेक मैच बोनस की। इस चीज को अगर थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करें तो रैंक में पहला आता है शिबा, जो आप हासिल कर पाते हैं, आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है बिजनेस का $1,00,000 का, और आपकी डेली का चेक मैच बोनस की लिमिट बढ़ गई $360 की, और आप यहाँ प्राप्त कर लेते हैं $1,000 तक के शिबा कॉइन्स। श्रृंखला में आगे है ट्रॉन, इसी तरह से बढ़ते हुए आते हैं डॉज, कार्डानो, रिपल, और आगे आएंगे आपके मैटिक, पोल्काडॉट, सोलाना, फाइनेंस, इथेरियम। अंत में 11वां पड़ाव आता है बिटकॉइन। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्लब के तौर पे प्राप्त होते हैं $10,00,000 वैल्यू के बिटकॉइन, और ये आप अचीव कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच बिजनेस बन चुका है $2 करोड़ का। ध्यान रखने की बात यहाँ पे यह है कि जो पूरा पड़ाव आप देख रहे हैं 1 से लेके 10 तक का जो पड़ाव है, ये पूरे जर्नी के अंतराल में आप केवल एक बार हासिल कर पाएंगे। 11वें पड़ाव के बाद जितने पड़ाव होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ बिटकॉइंस पे रहेंगे, क्योंकि दैट इज हाउ ज्योमेट्रिकली यू प्रोग्रेस। इट इज बीन प्रूव्ड नॉट जस्ट हियर, एनीवेयर इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। अब अगर बातचीत करें तो अभी जो हमने देखा था वहाँ पे पिक्टोरियल डायग्राम, उसको एक टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, ताकि आप इसको सिंपल तरीके से जान सके, समझ सके। अपने रेफरेंस हेतु या फिर आगे के टाइम के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब बात आती है एक एडिशनल इनकम की। ये इनकम वो है जहां पे कंपनी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ कि वो अपने मंथली टर्नओवर का कुछ वैल्यूएशन, कुछ हिस्सा शेयर करेंगे, इनकम का शेयर करेंगे इन सभी महारथियों के साथ जो यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके होंगे इन स्ट्रक्चरल पूल इनकम। यहाँ पे स्ट्रक्चरल पूल को 3 हिस्से में विभाजित कर दिया गया है। हर हिस्सा अपने आप में एक अलग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लेके आता है। अगर बातचीत करें मेगा पूल का, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच बिजनेस नीचे का मैच हो जाता है $10,00,000 का बूमरैंग पे। जैसे ही आप यहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं मेगा पूल पे, और कंपनी अपने मंथली टर्नओवर का 4% शेयर, 4% इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इक्वली अमंग द क्वालिफायर्स ऑफ मेगा पूल। पड़ाव पे अगले आते हैं गीगा पूल, जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आपका चेक मैच बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 5 मिलियन पे, यानी कि $50,00,000 का। यहाँ पे कंपनी अपने मंथली टर्नओवर का 3% डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली अमंग द क्वालिफायर जो गीगा पूल क्वालिफाई कर चुके होते हैं। टेरा पूल की अगर बातचीत करें तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाता है $1 करोड़ का, यानी कि 10 मिलियन। यहाँ पे कंपनी अगेन मंथली टर्नओवर का 3% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है उन सभी क्वालिफायर के साथ जो टेरापूल क्वालिफाई कर चुके हैं। जो टेरापूल क्वालिफाई कर चुके होते हैं बाय डिफॉल्ट गीगापूल और मेगापूल क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर जोड़ा जाए तो 4% मेगापूल का, 3% गीगापूल का और 3% टेरापूल का, तो कंपनी यहाँ पे अपने मंथली टर्नओवर का 10% डिवाइड कर रही है, फिर शेयर कर रही है टू ऑल द क्वालिफायर जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं स्ट्रक्चर पूल इनकम। नाउ किसी भी चीज को आगे क्लियर कर रहने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना अनिवार्य है। वैसे ही यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फ्लैश लोन की एक्सक्लूसिविटी मिलती है उन सभी वॉलेट्स को जो व्हाइट लिस्ट होते हैं। उसके साथ आपको हर पैकेज परचेस के ऊपर प्राप्त होते हैं $50 तक के माइनर फ्री। जैसे ही एमवीपी शुरू हो जाएगा तो आपके जो भी वर्ल्ड वाइड लिस्ट हो चुके हैं वो यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फ्लैश लोन। और किस लिए यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फ्लैश लोन? आप यूटिलाइज इसलिए कर पाएंगे क्योंकि जो सीलिंग लिमिट आपको दी गई है तब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका ये फ्लैश लोन फिनिश नहीं होगा, ये चलता रहेगा। दैट बिकम्स एन अनलिमिटेड फ्लैश लोन until 2x of the license purchased is been achieved। अब आगे बातचीत करें तो इंट्रोड्यूसर किकबैक और चेक मैच बोनस जो है, ये अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आफ्टर बिजनेस क्लोजिंग आवर्स के बाद ये सेटल कर जाता है आपके बैक ऑफिस पे ऑन डेली बेसिस। इंडियन टाइम के हिसाब से बिजनेस साइकिल का क्लोजिंग आवर्स सुबह 11:30 बजे का है। जैसे मैंने बताया था कि एसेंशियल क्लब की बातचीत करें तो जो पड़ाव है देख रहे हैं आप, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप चाहे तो मल्टीपल पड़ाव एक ही बार अचीव कर सकते हैं।
इसका बेनिफिट सेटल कर जाता है ऑन सब्सिक्वेंट मंथ। अगर हम किसी भी अर्निंग की बातचीत करें जो एफिलिएट साइट से जुड़ी हुई है, तो ये सारे एफिलिएट अर्निंग यहाँ पे आता है एक फिक्स्ड 2% एडमिन फीस के साथ। मतलब यहाँ पे कोई और फीस यानी कि विड्रॉल फीस भी लागू नहीं होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस सिस्टम के अंदर अगर आप डिपॉजिट लेके आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अगर डिपॉजिट लेके आ रहे हैं, तो मिनिमम 10 USDT का होना चाहिए, उसके नीचे का नहीं। उसके नीचे का अगर आया तो सिस्टम में यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा। पूल इनकम कैलकुलेशन की बातचीत करें तो महीने की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बिजनेस होता है उसे कंसिडर किया जाता है टू कैलकुलेट योर स्ट्रक्चरल पूल इनकम। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो यहाँ मैक्सिमम अर्निंग अमाउंट है जो आपने देखा वहां पे 3x है, उस पोटेंशियल अर्निंग में पूरा डिवाइड होके एक एक रिलीज होके आता है आपका ऑल इनकम, आपका ऑल बोनसेस। ये सब कैपिंग जो भी है 3x के साथ कैप कर दिया गया है। केवल एक रैंक ऐसा है जो इस दायरे पे नहीं आता और वो है बिटकॉइन का। इसीलिए हर व्यक्ति यहाँ पे बिटकॉइन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि बताया कि दैट इज व्हेन यू बिकम ए सतोशी। अभी तक इस प्रेजेंटेशन को आपने बड़ी पेशेंसली आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिन्होंने ये थॉट प्रोसेस रख के इस पर्टिकुलर साइकिल की शुरुआत की, वो है मिस्टर शवेज। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा उस लीडर की जो इस कबीले को गाइड करने हैं तो बनी सरदार नहीं, और वो है सरदार लकी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गाइडेंस का बीड़ा उठाया इस पर्टिकुलर टीम को आगे लेके जाने का। एट द सेम टाइम आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप बिलीव कर रहे हैं इस थॉट प्रोसेस पे। सबसे बड़े बिलीवर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हैं, लेट मी थैंक हिम एंड हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर फोरम टू हिम। रशीद जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू अमित फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड हम लोग हमेशा कहते हैं हिंदी में सबसे शुद्ध और सबसे उच्चतम और जो वाणी में कोई प्रेजेंटेशन दे सकता है तो दैट इज यू। सो गेस्ट लीडर्स, आप सभी ने देखा किस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी है दैट टू इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हर किसी को मौका देती है। आप मिनिमम यहाँ पे हमारे एनएफटी पैकेज से शुरू कर सकते हैं जो मुश्किल से $50 से शुरू होते हैं, 50 USDT से। एंड देन वी हैव बूमरैंग लाइसेंसेस जो 500 यूनिट से USDT से शुरू होते हैं। सो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है एंड द सिस्टम हैज बीन डिजाइन इन अ सस्टेनेबल मैनर जहाँ पे हर किसी को मौका मिलेगा यहाँ पे अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने हिसाब से एक अच्छा पोटेंशियल इनकम करने का, फ्रॉम फ्रॉम एक्टिव रिवॉर्ड्स एंड थ्रू पैसिव एफिलिएट कमीशंस। सो डिसीजंस हमेशा आपके ही रहेंगे। डिसीजंस आपको लेना है सूझबूझ के साथ में, लेकिन सही टाइम पे डिसीजन लेना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी इस सप्ताह में है जहां पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बुमेरांग का वो लॉन्च ही होने जा रहा है। एंड शवेज जो है वो बैक टू बैक मीटिंग्स में आके सारे अपडेट्स दे रहे हैं। इनफैक्ट कल भी यूके प्राइम टाइम में शवेज ने बहुत सारे अपडेट्स दिए थे। लिंक्स ऑलरेडी सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज बने रहिए बिकॉज दिस एंटायर वीक इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। इसके साथ साथ में कल हमारे हिंदी इंडियन प्राइम टाइम पे भी शवेज आएंगे। वेडनेसडे कम्युनिटी कॉल रहता है उनका, और अपडेट्स के साथ में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो बने रहिए। और आपके जितने भी कुछ क्वेश्चन या क्यूरीज हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, प्लीज उन तक लेके जाइए, उन तक उनके बैठ के उनके साथ बैठ के और डिस्कस कीजिए ताकि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सके। सो विद दैट नोट हम लोग आज का ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। कल बहुत ही एक्साइटिंग सेशन रहेगा शवेज का। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अटेंड करें, हो सके तो प्लीज थोड़ा टाइम के पहले अटेंड करना क्योंकि वो हाउसफुल हो जाता है। ऑल्दो वी हैव अ ब्रॉडकास्ट ऑन यूट्यूब एज वेल। सो बने रहिए बिकॉज द जर्नी दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड इज गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। एंड विद दैट नोट वी कंक्लूड दिस सेशन। Very good evening to everybody and Shubhratri, Shabba Khair, and we will see you again tomorrow with the community call from Chavis. Thank you all and have a great evening.
I'm Kayla, and I'm one of the AI voices from Voicer. I can be sad, and you'll think that I might break down and cry any moment. Or get excited about all the projects that we'll work